अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुज़श्ता बयान में हमने असबाब नुज़ूल के बारे में आपसे ज़िक्र कर रहे थे। आज हमारा असबाब नुज़ूल के बारे में रवायात सहीहा की अहमियत के बारे में हम आपको तज़किरा करेंगे। इस चैप्टर का ये आखिरी आखिरी सबक है, यानी आखिरी पैराग्राफ है, जिसका हम आपसे ज़िक्र करेंगे असबाब नुज़ूल के बारे में रवायात सहीहा की अहमियत। असबाब नुज़ूल से वाक़यात की तहक़ीक़ और छानबीन के जज्बे ने उलमाए उम्मत को इस बात पर आमादा किया है कि रवायात सहीहा में किसी आयत के जो असबाब नुज़ूल बयान किए गए हैं वो उनकी मार्फत के ज़राया वसाइल तलाश करे, सही रवायात का तयन करे और किसी भी आयत का सबब नुज़ूल बयान और मुतय्यन करने में अपनी राय और इत्तेहाद से काम ना लें। असबाब नुज़ूल के मौलवी वाहिदी ने अपनी किताब में इस बात की तरफ इशारा किया है। लिखते हैं, असबाब नुज़ूल के बारे में रवायात व समा के बगैर कोई बात कहना रवा नहीं है। इस ज़माने में रवायत समा इन लोगों से मुतबिर होगा जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ, जो असबाब नुज़ूल पूरी तरह आगाह थे और इस इल्म के सच्चे तलबगार थे। इमाम वाहिदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उलमाए सलफ़ असबाब नुज़ूल बयान करने से अमकानी हद तक गुरेज़ करते थे, मुबादा वो बला दलील और बुरहान कुरान से मुतल्लिक़ कोई गलत बात कह दे। फिर हम उलमा की सहल अंगारी और तगाफुल और शारी पर तनकीद करते हैं कि वो बेमहाबा असबाब नुज़ूल के बारे में गुफ्तगू करते जाते हैं। गोया उन्हें इस वैद की कुछ परवाह नहीं कि जो कुरान पर झूठ बांधने वाले के बारे में वाद हुई है। वो बड़े दर्दनाक और आलमगेज़ लहजे फरमाते हैं, आज तो हाल ये है, हर किस और नाकिस वो कुछ न कुछ घड़ता और झूठ बांधता रहता है। वो जहालन में मुतला करना चाहता है और ये नहीं सोचता कि असबाब नुज़ूल से नावाकिफ़ बारे में किस कदर वाइद और शदीद वाद हुई है। आपसे ने फरमाया कि जो मुझ पर झूठ बांधे वो जहन्नुम में जाएगा, यानी आपसे ने एक चीज़ फरमाई नहीं और वो आपसे बयान की जाए आपसे के मुतालिक, तो वह भी जहन्नुम में जाएगा। ऐसे कुरान करीम है, जब कुरान करीम में एक चीज़ का हुक्म है, उसकी तशरीह और उसकी तफसीर जिस तरह अल्लाह और उसका रसूल चाहते उस तरह करेंगे तो कामयाबी है, वरना नाकामी है। और कुरान के मुसल्लिफ़ सजी सालेह ने इस हवाले से बड़ी पते की बात कही और ये बात कहना बजा तौर पर उन का हक़ था। उन्होंने ख़ुद इस मौजू पर काबिल कदर काम किया। उनकी अपनी तारीफ़ अरबी ज़बान में है, लेकिन बरसग़ीर के अहले इल्म ने जहाँ बराह रास्त उर्दू में इस मौजू पर मुख्तसर मुफस्सिर किताबें तहरीर की हैं, वहाँ अरबी कुतुब के उर्दू ज़बान में भी तर्जुमा करने में कोई कोताही नहीं की। फ़लिल्लाहिल हम्दु। सहजी साले लिखते हैं, हमें इस अमर का एतराफ़ करते हैं कि हम असबाब नुज़ूल से मुतल्लिक़ रवायात सहीहा की तलब जुस्तगू किस कदर भी मेहनत और काविश से काम लें, हम ऐसी आयात को जमा करने से कासिर रहेंगे। इनका नुज़ूल किसी सवाल या सबब की बिना पर हुआ, इसलिए हम अपने मासिर उलमा को दावत देते हैं कि असबाब नुज़ूल के बारे में कसरत से कुतुब तस्नीम करने की ज़रूरत है। वो तसानीफ़ वसी और दकीक मालूमात पर मुश्तमिल हो और इनमें वाद शुदा मुतवन असानीद की खूब छानबीन की जाए। यही एक सूरत है जिससे हम इख्तलाफ दीन और कज़ब अफ्तरा का अर्तिकाब करने वालों के ज़ुमरे से खारिज रह सकेंगे और हमारा शुमार उनमें नहीं होगा। उलूमुल कुरान मुबाहिस असबाब नुज़ूल कुरान, हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा, इसमें हमें एक तो असबाब नुज़ूल की अहमियत पर रोशनी पर हमें उसकी समझ आ जानी चाहिए। असबाब नुज़ूल के फ़ायद क्या हैं वो पता होने चाहिए। असबाब नुज़ूल के बारे में तअद्दुद रवायात के बारे में हमें वो मैंने आपको इसमें चैप्टर में बताया, और क्या हर आयत के लिए सबब नुज़ूल होना ज़रूरी है, इस बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया। इस तरह असबाब नुज़ूल के बारे में शाह वलीउल्लाह का नुक्ता नज़र बयान किया है। इस तरह तकरार नुज़ूल और उसकी हकीकत पर रोशनी डाली गई है। हमारा यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।